वासुदेव देवं तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अथ श्री प्रथमो अध्याय आरंभ श्री सूत उवाच। देखो, सर्वश्रेष्ठ मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महामुनि व्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले नैमिषारण्य नामक एक तीर्थ था, जिस तीर्थ में 100 नगाधिक 88,000 ऋषि मुनि पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे श्री सूत जी, इस कलिकाल में, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, किस प्रकार से उनका उद्धार होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए, कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में, कम से कम समय में पुण्य को प्राप्त हो तथा मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त हो। ऐसी हमारी सुनने की अत्यंत इच्छा है कि मुनिश्रेष्ठ ऐसा कोई व्रत और तप अवश्य ही कहें। इस प्रश्न को सुन करके समस्त शास्त्रों, वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के, समस्त मनुष्य के हित के कल्याण के लिए अत्यंत बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान से सुने। जिस श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था, आप सभी श्रोतागण, सभी भक्तगण को यह कथा मैं कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु, समस्त मनुष्य प्रजाति के कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, रमण करते हुए एक समय मृत लोक धरती में आके पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में प्रायः जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उनके मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने ऐसा सोचा कि किस प्रयत्न के करने से इन प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा, मनुष्य का कष्ट कैसे दूर हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक वैकुंठ को प्रस्थान किए। वहां पर जाकर के उन्होंने देखते हैं कि सुंदर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश नारायण परम पिता विराजमान है, जिनके एक हाथ में चक्र है एवं दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे हाथ में चक्र है, पद्ममाला से सुशोभित वरमाला पहने हुए थे। भगवान परम पिता को देख करके नारद ऋषि उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपको मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका न कोई आदि है, न मध्य है, न कोई अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्ट को नष्ट करने वाले हो। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सत नमन है। नारद भगवान की इस प्रकार की प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के बोले कि हे योगी राज नारद, आपके मन में क्या है, क्या विचार लेकर के आपका शुभागमन हुआ है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है, तो निसंकोच भाव से कहो। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा कि हे मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने दुष्कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे परमपिता, हे स्वामी, हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया करते हो, तो दया रखते हो, तो कृपा करके उन मनुष्यों के कष्ट को दूर करने के लिए, उन मनुष्यों का कष्ट थोड़े ही समय में यत्न में कैसे दूर हो सकता है। हे परमपिता, किस प्रकार दूर होगा। हे भगवान विष्णु नारद जी ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के हेतु आपने बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने मात्र से मनुष्य कष्टों से दूर छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अति पुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में एकमात्र दुर्लभ व्रत है, एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख को भोग करके
मरणोपरांत मरने के बाद मोक्ष धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि हे भगवान, हे देवों के देव, उस व्रत का विधान क्या है? हे परमपिता, उस व्रत का फल क्या है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक अवश्य ही हमें कहिए और समझाइए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम शोक आदि सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय को दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ पूजन करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साखी का चूर्ण ले सकते हैं। इस सभी भक्ति भाव से भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु को अर्पण करें। बंध बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें तथा रात्रि में श्री नारायण नाम का भागवत गीत कीर्तन आदि का आयोजन करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए संध्या को समय को व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेषकर इस कलिकाल में, इस कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में, कम से कम समय में, कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती। समझ में आ रहा? अथ प्रथमो अध्याय संपन्न। श्री सूत वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा अक्षत पुष्प अपने हाथ में अवश्य ले लिया करें, ठीक है? कथा सुनते हैं थोड़ा हाथ में कुछ न कुछ करना चाहिए, भगवान को समर्पित कर दो। अब आप लोग भी ले लेना, ठीक है? कहानी सुनने का फायदा है, कहानी सुनने का फायदा है, कहानी सुननी चाहिए। इससे ये लोग भी मेरी वाइफ से अंतर कहानी सुनते हैं। चावल रख लो, पुष्प रखो। हाँ, थोड़ा सा चावल पुष्प रख लें हाथ में। चावल तो रख लिए, थोड़ा सा पुष्प भी रख लीजिए। चावल सबको दे दो, थोड़ा सा पुष्प को थोड़ा थोड़ा ही रखना है, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा। अद्वितीयो अध्याय आरंभ। श्री सूत उवाच। महान संत श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, थोड़ा रखना ताकि पूरा हो जाए बेटा, है ना सब? जी। अद्वितीयो अध्याय आरंभ। श्री सूत उवाच। ध्यान से सुनो। महान संत श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया है उसका इतिहास मैं जानना चाहता हूँ। उसका इतिहास मैं कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नाम की एक अत्यंत रमणीय सुंदर नगरी थी। जिस नगरी में अत्यंत निर्धन एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के प्रतिदिन इस धरती में भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने उस गरीब ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के सम्मुख जाकर के खड़े होकर के आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, तुम इस समय दुखी क्यों हो और इस पृथ्वी पर नित्य तुम क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यवस्था मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे परमपिता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे भ्राताश्री, मैं अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के हेतु भिक्षा मांगने के लिए नित्य पृथ्वी पर मारा फिरता रहता हूँ। हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आपका इस गरीबी से मुक्ति पाने का कोई उपाय हो, आप जानते हो, तो कृपा करके मुझे अवश्य ही बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे श्री भगवान का मनोवांछित फल